फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप में से कई लोग जो सोल फैमिली मेम्बर जो जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत आगे आप बढ़ रहे हैं, हर एक पड़ाव को आप बहुत ही खूबसूरती के साथ पार कर रहे हैं। आपके कर्मा हील हो रहे हैं, ठीक है, आपके कर्मा हील हो रहे हैं। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये आज की रीडिंग होगी, तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद। आपके लिए हम पहले थोड़ा सा कार्ड लेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और जनरल रीडिंग होता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक गाइडेंस ही प्राप्त हो रहा है, तो गाइडेंस की तरह ही आप लीजिए। देखिए, यहाँ पर ना आपके साथ ऐसा हुआ है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा डर, भय, बहुत ही कंफ्यूज वाली स्थिति, किसी भी प्रकार से 2 अंक। तो यहाँ पर चंद्रमा की जो है वीक, थोड़ा सा चंद्रमा आपका वीक था उस वक्त, जिस वक्त ये सारी स्थिति आपको फील होती थी, जबकि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल था, है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर पहले भी थी, लेकिन आप उस वक्त में काफ़ी कंफ्यूज थे, काफ़ी सोच विचार करते थे, बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा ही आपको फील होता था। और कहीं ना कहीं आप जिन लोगों के आसपास आप महसूस करते थे अपने आप को, तो कहीं ना कहीं वो कार्मिक लोग ज़्यादा आपको मिले हैं। और ये 6 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, 5 नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा डिसबैलेंस आपने अपना फील किया है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी आपके लिए एक अलग से टैरो कार्ड रीडिंग आएगा कैरियर के लिए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मोरालिटी का, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को कंपैरिजन कीजिए, किसी और से नहीं, खुद से। जब आप खुद से कंपैरिजन करेंगे तब आप देखेंगे कि पास्ट में और अभी की एनर्जी में आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिंग हो रही, काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी स्पिरिचुअल है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और आपके जो चक्र है वो अलाइन में आ रहे हैं। यहाँ पर द क्रिएटर परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा, गणपति जी महाराज जी की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर है, जो नज़र आ रहा है। देखिए, माता जी की कृपा आपके ऊपर है। तो देखिए, आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पर जो आपने पहले किया है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि जो जैसे डर, भय, भ्रम, शक, संशय, ओवर थिंक, आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके लाइफ में काफ़ी सारे लोगों ने आपसे कंपटीशन रखा था किसी भी प्रकार से, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगा था कि अब आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपके लाइफ में सडन चेंज हुआ है, क्योंकि आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ है। और आप काफ़ी नैतिकता के साथ आप आगे बढ़े हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके निकल कर आई है। आप वाकई में एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हैं। आपकी जो सक्सेस है, बीच में किसी ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन ये सारी चीज़ें लेट गो आपने कर दी, ठीक है। मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगा कि नहीं, आपकी जो ओवर थिंकिंग है उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपको नैतिकता के साथ अपना कार्य करते रहना है, दृढ़ता के साथ अपनी हीलिंग करना है। जो कुछ भी पास्ट में हो चुका उसे आप लेट गो करके आगे बढ़ने लगे, और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। क्योंकि आपके लाइफ में कितना भी संघर्ष हो, मूवमेंट टू मूवमेंट आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे डगर है, लेकिन फिर भी आप बहुत ही खूबसूरती के साथ चल रहे हैं। तो बहुत ही एक मुझे पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपकी हीलिंग तो हो रही है, आपके हार्ट चक्र की, पास्ट लाइफ की भी और पास्ट की भी मेमोरी कुछ है जो आपके हार्ट चक्र में, आपके हार्ट चक्र, आपके मणिपुर चक्र, मुझे जब मैं यहाँ पर बैठी तो अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड था। आप कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, लेकिन अब आपका कॉन्फिडेंस हील हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बैलेंस अच्छा हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि मणिपुर चक्र आपका बैलेंस हो रहा है। ये सारी स्टक की स्थिति से आप निकल पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा जी की असीम कृपा है। आपने अपने लाइफ में चाहे जितना भी ऐसी चीज़ें देखी है, लेकिन उन सारी चीज़ों से आपने सीख लिया है। अब आपने जो सीख ले लिया है, ठीक है, और ये सारी जो स्टक स्थिति है आपके लाइफ से हट रही है। और कैसे हटेगी, अब आपको क्या नहीं करना चाहिए, अब हम मेन ये देखेंगे कि अब आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको किसी को चेस नहीं करना है। कोई व्यक्ति अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपके तरफ मुड़कर नहीं देख रहे हैं, या वो
बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको किसी को चेस नहीं करना है, क्योंकि जो आपके होंगे वो आप तक जरूर आएंगे। इसी प्रकार कोई ऐसा कार्य जिसमें आपको बार बार बाधाएं पहुंच रही है, तो ये यहाँ पर हो सकता है कि आपको किसी का मार्गदर्शन प्राप्त हो, उसके बाद आपको अपना कोई न्यू कार्य, आप नया कार्य, नया बिजनेस आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर किसी के मार्गदर्शन से। स्पिरिचुअल यात्रा में आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी संघर्ष देखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने अंदर की आपने हीलिंग कर लिया है, अब आपने अपने अंदर की जो एक अंधकार है उसको आपने प्रकाश में बदल लिया है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो जो अंधकार है अब उसमें नहीं जाना है, अब आपको फिर से पीछे नहीं जाना है। डोंट बैक डाउन, ठीक है। अब आपको फिर से निगेटिव थॉट नहीं करना है, फिर से आपको ऐसे स्थिति में नहीं रहना है, ठीक है। जिस स्थिति में आप लोगों को इस तरीके से या तो जज करते थे, अब आपको नहीं करना है। अब आपको किसी को भी कुछ भी नहीं कहना है, मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति, अगर किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ किया तो आप सोच लिए हैं कि आपने लेट गो कर दिया है। ये पास्ट लाइफ की कोई मेमोरी होगी, कोई कार्मिक स्थिति होगी जिससे अब आप बाहर निकल रहे हैं। तो अब आपको किसी के लिए भी गलत ना तो कहना है, वैसे भी आप लोग नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी आपको माइंड में भी नहीं लाना है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तब आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअली आप ग्रोथ तभी करेंगे जब आप इन सारी चीज़ों को रिलीज कर पाएंगे। जब आप लोगों से कंपटीशन करना बंद करेंगे, खुद से कंपटीशन करेंगे, खुद को बेहतर से बेहतरीन आप बनाएंगे, खुद को आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं आप खुद को ग्रो करते हुए देखेंगे। आप में से कुछ लोग किसी को किसी भी प्रकार से गाइडेंस करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। आप एक लाइट वर्कर है, तो आप अपने कार्य की तरफ ध्यान दीजिए। किसी के एनर्जी पे आपको देखिए, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, लेकिन निगेटिव थॉट नहीं रखना है, आपको किसी के लिए भी नहीं रखना है। चाहे किसी ने आपसे, क्योंकि वो उनका कर्मा है, मैं हमेशा कहती हूँ। अब आपके कर्मा हील हो रहे हैं, तो अब आपको किसी भी प्रकार का निगेटिव थॉट, निगेटिव वचन, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें आपको नहीं बोलनी है, किसी भी प्रकार का ऐसा माइंड में आपको नहीं सोचना है। और देखिए, जैसे कि आप एक कुछ इवेंट में आप जा सकते हैं, या कोई नया कार्य है जिसके सिलसिले में आप कहीं बाहर जा सकते हैं 4 मंथ में। देखिए, आप कहीं बाहर तो जा सकते हैं और आप कुछ लग्जरियस जो सामान है वो परचेस करेंगे। आपके लाइफ में मेंटोर आ रहे हैं या आपके लाइफ में मेंटोर आ चुके हैं, आपको उनको पहचानना है। जून जुलाई के मंथ से यहाँ पर देखिए आपके कर्मा पूरी तरीके से हील हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड आपको बता रहे हैं आपको बैलेंस रहने के लिए। अब आपको फिर से अपने कर्मा को मतलब आगे नहीं बढ़ाना है, अब आपको काफ़ी बैलेंस रहना है। नाइट ऑफ कप से आपका बहुत ही अच्छा समय अब शुरू होने वाला है, तो अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे कुछ भी हो गया है उसे, वो चीज़ें जो आपको डिसबैलेंस करती है, उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। अच्छा भोजन ग्रहण कीजिए, अच्छे आचार व्यवहार विचार के साथ रहिए और अपने कर्मा को नेक कीजिए, क्योंकि आपके कर्मा आपके हैं ना, है ना। किसी और के कर्मा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं और अगर हमें कोई पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो वो पेमेंट हमारे अकाउंट में आएगा, किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगा। वैसे ही अगर हम कोई गुड कर्मा करते हैं तो वो जो गुड कर्मा का फल है वो हमको खुद ही मिलेगा परमात्मा जी की कृपा से। तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। स्पिरिचुअल यात्रा में अगर आपको लगता है कि बहुत लंबे समय से हैं और आप रुक गए हैं, तो आप थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने तरफ ध्यान दीजिए और आप अपने आप को और ज़्यादा हील करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को और भी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, माँ काली माता जी के मंत्र चैंट कीजिए। अगर आपको निगेटिविटी फील होता है तो आप माँ काली माता जी के मंत्र सुन भी सकते हैं यूट्यूब चैनल पर लगाकर 5 मिनट 15 मिनट का ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप देखेंगे कि सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव आपको फील होने लगा है। आप जितना ज़्यादा एक ना बहुत ही डेवोटी मुझे लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा मानते हैं इष्ट देव जी को, गुरुदेव जी को, परमात्मा जी को। उनकी कृपा से ही आप इन सारी स्टक स्थिति से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, ओम साई राम, जीवन अवधि। आप इन सारी स्टक स्थिति से गुरुदेव जी की कृपा से, इष्ट देव जी की कृपा से ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सक्सेस प्राप्त हो रहा है। आपके लाइफ में जो भी मनी ब्लॉकेज हुआ है आपके मेहनत से, ये सारी चीज़ें हट रही। देखिए कैसे कार्ड्स हैं, ठीक है। जो कुछ भी आपसे
मिसअंडरस्टूड में किसी भी प्रकार से कुछ गलती हो, उसके लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं। आप परमात्मा जी के सामने माफ़ी मांग सकते हैं। माफ़ी प्रार्थना होपोनोपोनो प्रेयर आप रोज़ कीजिए और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप रोज़ कीजिए। पॉजिटिव रहिए। किसी भी प्रकार के निगेटिव थॉट अगर आते हैं तो तुरंत मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। आप में से कुछ लोग शिरडी जाने वाले हैं या आप जाकर आए हैं, तो यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है कि वहाँ से जब शिरडी से आप जो विभूति लेकर आए हैं, जब भी आपको डिसबैलेंस फील होता है तो आप वो विभूति अपने माथे पर जरूर लगाइए। आपके लाइफ का जो भी संघर्ष है वो धीरे धीरे हील हो जाएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।